भारतीय वायुसेना की MiG-21 एयरक्राफ्ट क्रैश में एक और पायलट का निधन हो गया। ये MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान देर रात पंजाब के मोगा में दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसमें स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी का निधन हो गया। वायुसेना ने दुर्घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। पिछले 2 महीने में MiG-21 एयरक्राफ्ट की ये दूसरी दुर्घटना है। मार्च के महीने में ग्वालियर में हुए क्रैश में ग्रुप कैप्टन रैंक के अधिकारी का निधन हो गया था। वायुसेना के मुताबिक बीती रात पश्चिमी सेक्टर में बाइसन एयरक्राफ्ट एक दुर्घटना का शिकार हो गया। लड़ाकू विमान को उड़ा रहे स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी का इस दुर्घटना में निधन हो गया। बयान में कहा गया कि वायुसेना इस दुखद क्षति पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती है और शोकाकुल परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। वायुसेना ने दुर्घटना के कारण जानने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं। जानकारी के मुताबिक इस MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट ने रात 12 बजे राजस्थान के सूरतगढ़ एयरबेस से एक रूटीन उड़ान भरी थी, लेकिन उड़ान के दौरान ये विमान पंजाब के मोगा इलाके में क्रैश हो गया। क्रैश इतना ज़बरदस्त था कि जिस सड़क के करीब ये विमान क्रैश हुआ, वहाँ कई फीट गहरा गड्ढा हो गया। विमान की धुंध जलती तस्वीरें और वीडियो भी सामने आई है। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसमें MiG-21 फाइटर जेट क्रैश हुए हैं। यही वजह है कि इन्हें फ्लाइंग कॉफिन का नाम भी दिया जाने लगा है। मार्च के महीने में ग्वालियर में हुए एक दूसरे MiG-21 एयरक्राफ्ट क्रैश में ग्रुप कैप्टन रैंक के अधिकारी का निधन हो गया था। हालांकि स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी जिस MiG-21 को उड़ा रहे थे, वो कुछ साल पहले ही अपग्रेड हुआ था। वायुसेना ने इन MiG-21 एयरक्राफ्ट्स को 60 और 70 के दशक में रूस से लिया था। पुराने पड़ने के कारण इन लड़ाकू विमानों को जल्द से जल्द रिटायर करने की मांग हो रही है। स्वदेशी लड़ाकू विमान LCA तेजस इन MiG-21 को रिप्लेस करेंगे। वायुसेना ने अभी MiG-21 की कुल 5 स्क्वाड्रन है। स्क्वाड्रन लीडर अभिनव मूल रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत के रहने वाले थे, लेकिन इन दिनों उनका परिवार मेरठ में रह रहा था। अभिनव की कुछ समय पहले ही शादी हुई थी। उनके परिवार में पत्नी के अलावा माता पिता भी हैं। युवा पायलट अभिनव चौधरी की याद में वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने उनकी राजस्थान स्थित स्क्वाड्रन के साथियों के साथ MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट मिसिंग मैन फॉर्मेशन में उड़ान भरी। जानकारी के मुताबिक वायुसेना प्रमुख ने राजस्थान के उसी सूरतगढ़ एयरबेस से MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट में उड़ान भरी, जहां स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी तैनात थे। अभिनव चौधरी को श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी 23 स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर और बाकी साथियों ने भी इस फॉर्मेशन में उड़ान भरी और एक फाइटर जेट की जगह खाली रह गई। आपको बता दें कि 19 से 20 मई की रात को स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी की पंजाब के मोगा में MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट के क्रैश में निधन हो गया था। उन्होंने ये उड़ान सूरतगढ़ से ही भरी थी। इस क्रैश के बाद SOP के तहत इस स्क्वाड्रन के सभी बाइसन लड़ाकू विमानों को ग्राउंडेड कर दिया गया था, लेकिन आज जैसे ही उन्हें फ्लाइंग की क्लियरेंस मिली तो पहली उड़ान वायुसेना प्रमुख भदौरिया ने खुद उड़ान भरी। उन्होंने खुद उड़ान भरकर दिखाया कि ये फाइटर जेट अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित और दमदार है। मैं आपको बता दें कि एयरफोर्स के फाइटर विमान MiG-21 के क्रैश में गुरुवार को शहीद हुए स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी का पार्थिव शरीर उनके मेरठ स्थित आवास पर पहुंचा। यहां पिता सत्येंद्र चौधरी ने शहीद अभिनव की मिलिट्री कॉलेज की टी-शर्ट पहनकर उन्हें आखिरी बार सलामी दी। यह अभिनव की सबसे पसंदीदा टी-शर्ट थी। पंजाब के मोगा से शहीद अभिनव का शव मेरठ के गंगानगर कॉलोनी स्थित उनके घर तिरंगे में लिपट कर आए। पत्नी सोनिका भी पार्थिव शरीर के साथ आई। उन्हें अधिकारी एक अलग गाड़ी से लेकर यहाँ आए। पत्नी सोनिका का रो रो कर बुरा हाल था। कभी अभिनव की मां उन्हें संभालती तो कभी अभिनव की बहन मुद्रिका से लिपट कर रोती। 25 दिसंबर 2019 को ही अभिनव की शादी सोनिका से हुई थी। परिवार के इकलौते बेटे की शहादत के बाद अभिनव की मां सत्या चौधरी पूरी तरह से टूट गई। बेटे के पार्थिव शरीर को देखकर वो बेसुध हो गई। यहाँ मौजूद महिलाओं और अन्य लोगों ने किसी तरह उन्हें संभाला। मां ने कहा कि बेटे अभिनव, मुझे नहीं पता था कि तुझे पढ़ा लिखा कर ये दिन भी देखना पड़ेगा। बस एक बार बोल दे कि मम्मी मैं ठीक हूँ, आज सब कुछ छोड़ कर जा रहा है। एक बार तो हाँ कर दे कि मम्मी मैं ठीक हूँ। शहीद की मां के ये शब्द सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गई। बेटे अभिनव चौधरी का पार्थिव शरीर देखकर पिता सत्येंद्र चौधरी का भी रो रो कर बुरा हाल था। एक तरफ आंखों में आंसू छलक रहे थे तो दूसरी तरफ बस यही कहते नजर आए कि मेरा तो सब कुछ चला गया। मुझे नहीं पता था कि मुझे बेटे को भी कंधा देना पड़ेगा। अब शाम को किसकी कॉल आएगी कि पापा मैं ठीक हूँ।
वहीं आपको बता दें कि अभिनव चौधरी की पत्नी सोनिका का भी बुरा हाल है। उन्होंने बताया था कि वो उड़ान भरने से पहले हमेशा सोनिका को फोटो और वीडियोस भेजा करते थे। अभिनव चौधरी का लास्ट टाइम का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है, जिसमें वो हंसते और मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं।